धर्मनगरी काशी में हम हैं और हमारे साथ माधव मुनि जी हैं और उनसे हम बात करेंगे। काशी विद्वानों का शहर है, कितना बदला है काशी। मोक्ष पे बात करेंगे, मोक्ष नगरी भी कहा जाता है। मोक्ष के बारे में बाबा जी कुछ बताइए। जी। श्री चंद्रदेवम शिवमद्वितीयम भस्मावलिप्तम सहिशुभ्रवर्णम पद्मासनस्थम सुखदम यतीन्द्रम वाक्काय चित्तै सततम भजेहम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। काशी मोक्षदानी नगरी है। काशी को मोक्ष के लिए जाना जाता है। लोग मुक्ति के लिए आते हैं। मुक्ति बड़ा आसान है। कली काल में तो एकदम सरल है। पहले लोगों को बहुत तपस्या करना पड़ता था। कई कई हजार वर्ष ध्यान लगाए, कई कई हजार वर्ष तपस्या करे, योग करे। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधि नाम तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनाथ। जो फल योग के द्वारा प्राप्त नहीं होता, तपस्या से प्राप्त नहीं होता और हरिनाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। इसलिए कलिकाल को श्रेष्ठ कहा गया है। और जो भी व्यक्ति काशी जी में आने के बाद इस संगीत से जुड़ गया, संकीर्तन कर रहा है, गुरु महाराज का नाम दीक्षा लेने के बाद, जब तक गुरु नहीं होगा तब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। जो बिना गुरु भवनिधि तरही न कोई, जो बिरंची शंकर सम हुई। जब तक गुरु नहीं मिलेगा, एक श्रेष्ठ गुरु नहीं मिलेगा और आपको सन्मार्ग नहीं दिखाएगा, तब तक आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। लंबे समय से आप काशी में हैं, कितना बदला काशी? काशी बहुत बदल गया। एक समय काशी को लोग बंगाली के नाम जाना जाता था, बंगाल के नाम से। बंगाली टोला बड़ा प्रसिद्ध था। अब मद्रासी टोला प्रसिद्ध हो गया है। ये परिवर्तन काल है। और जैसा कि हम देख रहे हैं 4 सालों के बाद में, हम 4 साल तक रहे नहीं। लॉकडाउन हुआ, फर्स्ट लॉकडाउन में यहीं थे, सेकंड लॉकडाउन से हम चले गए थे। और काशी पूरी एक ऐसी पूरी है, जो व्यक्ति यहाँ जीवन बिताया होगा, मुझे नहीं लगता कहीं बाहर जाके वो रह भी पाएगा। भगवान भोलेनाथ का सानिध्य छोड़ के भला कोई रह सकता है? तो हमें ऐसा लगा कि महादेव हमसे रुष्ट हो गए हैं। हमने बार बार आग्रह किया महादेव को, प्रभु हमको बुलाइए। तो महादेव ने तुरंत बुला लिया। और जब आए तो देखे काशी बहुत बदल गया है। एक समय बंगाली टोला प्रसिद्ध था, आज मद्रासी टोला प्रसिद्ध है। अब आगे आने वाले काल को तो मैं नहीं कह सकता किसके नाम से होगा। काशी परिवर्तनशील है और बहुत बदला है काशी। मोक्ष पे बात करें, आपने कहा संगीत के जरिए मोक्ष की बात आप कर रहे थे। हाँ बिल्कुल। 7 स्वर है संगीत में, 7 स्वर है, सारे गामा पद निसा। और हमारे अंदर 7 चक्र हैं, है ना। हमारे अंदर 7 चक्र हैं। तो एक एक स्वर जो है एक एक चक्रों से कनेक्टेड है। और संगीत ही मुक्ति है, संगीत ही शांति है, संगीत ही मन को विश्राम दे सकता है। आप जरा सोचिए, हम दिन भर के परेशानी के बाद किसी मंदिर में जाते हैं और जब वहाँ संकीर्तन चल रहा होता है भगवान का, उस संकीर्तन में थोड़ी देर के लिए हम लीन हो जाते हैं। जो हम लीन हो जाते हैं वही मुक्ति है और वही परमात्मा का अनुभव है। तो ठीक उसी प्रकार परमात्मा को देखा नहीं जा सकता, लेकिन अनुभव किया जा सकता है। बाबा कीनाराम की चर्चा बड़ा काशी में होती है। हाँ, बाबा कीनाराम की जय हो। बाबा कीनाराम जी का हमने भी सानिध्य प्राप्त किया। एक बार की बात है, 3-4 दिन हुआ था मुझे आए हुए, और इसी शमशान हरिश्चंद्र घाट पर जो है तो बाबा मसान नाथ के पीछे खड़े हो गए गंगा जी में। और हमने बोला कि माता जी, अन्नपूर्णा जी, हमने सुना है आपके नगरी में कोई भूखा नहीं सोता, और हमको 4 दिन हो गया है, हमको भूखे ही सोना पड़ रहा है। हमको लगता है महापापी हैं। तब तक एक अघोरी महात्मा आया पीछे से, बाबा कीनाराम करीम कुंड से, और उसने डायरेक्ट आवाज दिया, ब्रह्मचारी आपका भोजन इधर है। हमारे समझ में नहीं आया कि अन्नपूर्णा जी से बात कर रहे थे कि कीनाराम जी से बात कर रहे थे, समझ रहे हैं। उसके बाद लगातार लगभग 10 वर्षों तक प्रसाद आता रहा, राइट टाइम 9 बजे। 10 साल के बाद में बाबा जी आए, कभी कभी आते हैं महाराज जी, गौतम राम बाबा जी घाट पर आते हैं, मसान घाट पर। 10 साल के बाद आए तो उन्होंने बुलाया हमको, इधर आओ मौनी। हम मौन भी थे पहले, तो इसलिए हमको लोग मौनी के नाम से बुलाते हैं बनारस में। तो बाबा जी ने बुलाया हमें, मौनी इधर आओ। जी गुरुदेव। गए तो कहे ऐसा है कि अब तुम बड़े हो गए हो, तो एक काम किया करो, आश्रम स्थल पर आकर के प्रसाद पा के स्कूल जाया करो। हम कहे ठीक बाबा। 9 बजा दूसरे दिन। अब बुभुक्षितम किम न करो तू पापा, भूखा मनुष्य क्या पाप नहीं कर लेता है। तो हमको तो बाबा जी ने खुला आशीर्वाद दिया था, बुलाया था। जब स्थल पर जाके देखे तो वहां तो बर्तन ही साफ नहीं हुआ। हमारा एकदम दिमाग क्षतिग्रस्त हो गया। हम कहे 10 साल तक भोजन कौन कराया हम। तब तक एक माता आई, बोली महाराज प्रसाद पाएंगे? हम कहा हाँ पाएंगे। भोग लगने के आइए। भोग लग करके प्रसाद आया, प्रसाद पाए, स्कूल चले गए। और उस दिन से हमने बाबा कीनाराम जी से कहा कि प्रभु अब आपको ज्यादा कष्ट नहीं देंगे।
बाबा किनाराम जी साक्षात हैं और बाबा किनाराम जी के दर्शन के बिना काशीवास का फल प्राप्त नहीं होता। एंजाइटी डिप्रेशन से परेशान लोगों को क्या सलाह देंगे? संगीत से जुड़े ध्यान करें, गुरु धारण करें। आज ये जो पाश्चात्य संस्कृति धारण करके लोग चल रहे हैं, ये उनको शांति प्रदान नहीं करेगी, ना मुक्ति प्रदान करेगी। पाश्चात्य संस्कृति का हमारे भारतीय संस्कृति में प्रवेश होना ही दुख का कारण है। जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया कि माइयों को बाल खोलकर नहीं चलना चाहिए, अब ये काशीपुरी में आके सब बाल खोलकर घूम रहे हैं। बताइए, यहाँ भूत प्रेत की नगरी है ये। अब इनको भूत प्रेत पकड़ लिया, कुछ हो जाए तो। भूत प्रेत की नगरी है काशी। अरे ये क्यों नहीं भाई, महादेव है तो उनके गढ़ कहाँ जाएंगे? महादेव है तो गढ़ कहाँ जाएंगे? और ये लाइट लिंग है, लाइट मतलब प्रकाश लिंग है विश्वनाथ जी का। उस प्रकाश को मैनेज करने के लिए गुरु की आवश्यकता है। जब तक गुरु नहीं होंगे तब तक उस प्रकाश को आप कैसे मेंटेन करेंगे? और मुझे नहीं लगता सबके पास गुरु होगा। गुरु गूंगे, गुरु बावरे, गुरा रहिए दास। आधुनिक समय में मुंबई मेट्रो सिटीज में लड़कियां भी जो है आए दिन शराब पीती हुई पाई जाती हैं। ये कितना संस्कृति का हनन हुआ है? लड़कियां हो, लड़कों की भी बात करेंगे तो काफी कुछ हुआ है। पब पार्टियां बन रही है, रेप पार्टी हो रही है, क्या क्या हो रहा है? पाश्चात्य संस्कृति का असर जो गुरुकुल हमारे यहाँ भारत में नष्ट किया गया पिछले 70 सालों में, केवल कहा जाए तो क्रिश्चियन स्कूल बना है। स्कूल गए, जो गया स्कूल मर्यादा गए भूल। जो गए स्कूल मर्यादा गए भूल। और जो गए गुरुकुल, तो गुरुकुल का ज्ञान कुछ अलग है। गुरुकुल में मर्यादा सिखाई जाती है, गुरुकुल में अपने बड़ों का सम्मान सिखाया जाता है, गुरुकुल में रहन सहन का तरीका सिखाया जाता है। और सनातन धर्म तो है ही, लेकिन सनातन जो है जीने की कला सिखाता है। इसलिए सनातन के शरण में आए और अपने जीवन को कृतार्थ करें, मुक्ति प्राप्त करें। आखिरी सवाल, आजकल प्री वेडिंग फोटो शूट हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता। एक दौर था जब माता पिता लड़की देखने जाते थे तो पिताजी लोग जाते थे, माताजी लोग नहीं, पिताजी जाते थे और 2-4 बुजुर्ग लोग रहते थे साथ में। तो वो लोग कहते थे कि 2-4 कदम जरा चल के दिखाओ, और 2-4 कदम चल के देखने में ही वो लोग उनका ज्ञान कर लेते थे कि ये योग्य है या नहीं है। तो ये वेडिंग के पहले फोटोग्राफी का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। अच्छा, तो ये भी तो हो रहा है कि अभी फोटोग्राफी हो रही है, शादी लगा हुआ है, पता चला कि शादी के 2 दिन पहले ब्रेकअप हो गया। तो उस फोटोग्राफी का क्या मतलब निकला? पहले लोग फोटो खिंचवाते थे यादगार के लिए, अब लोग फोटो खिंचवाते हैं व्यापार के लिए। क्या कहेंगे इसे? यूट्यूब पर डालो, स्टोरी बनाओ, हिस्ट्री बनाओ, लाइक शेयर करो। आप अपने प्राइवेसी को शेयर कर दे रहे हैं तो आपको शांति कहाँ मिलेगी? आपको शायद पता होगा कि भारत में तंत्र भी बहुत तेज चलता है, और तंत्र के लिए फोटो की आवश्यकता होती है। बहुत सारे तांत्रिक ऐसा कर्म करते हैं, तो जरूरी मैं नहीं समझता कि ये सब जरूरी है। तो ये थे बाबा जी, और उनका अपना है। इन्होंने कहा कि पाश्चात्य संस्कृति ने बहुत विनाश किया है भारत का, सनातन की ओर लौटने की बात कर रहे हैं। तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत हुई, आगे भी होती रहेगी। धन्यवाद। हर हर मैं कर लेता हूं।